आदिवासी समाज के असंतोष की पृष्ठभूमि पे डॉक्टर हिना गावित और डॉक्टर विजय कुमार गावित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए मुंबई रवाना हुए। वे कल मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने आदिवासी विकास और डीबीटी के बारे में अपनी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श बहुत सकारात्मक था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बिंदु के बारे में सभी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने कहा कि धनगर समुदाय के लिए घोषित योजनाओं को लागू करने के लिए जनजातीय विभागों से कोई संबंध नहीं। इसे डीबीटी से पहले हिना गावित ने संसद में सवाल उठाया था और मुख्यमंत्री को भी कई बार सूचित किया था। आदिवासी बालिकाओं के छात्रावास में डीबीटी के द्वारा होने वाली समस्या के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने डीबीटी को आगामी शैक्षणिक वर्ष से रद्द कर दिया है और शेष भोजन की व्यवस्था करने के लिए सहमति व्यक्त की और आदेश को हटाने के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री जी के डॉक्टर हिना गावित और डॉक्टर विजय कुमार गावित ने आभार व्यक्त किया। संवाददाता नीलेश कुमार दुबे, शाहूराजी न्यूज, शिरपुर। महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से धनगर समाज आदिवासी में आरक्षण की मांग कर रहा है, क्योंकि धनगर ये आदिवासी नहीं है। ये VJNT कम्युनिटी में NT3 में आने वाला ये कम्युनिटी होने के कारण इन्हें किसी भी तरह से आदिवासी में आरक्षण नहीं मिल सकता। और धनगर समाज जो ये दावा करता है कि हम एक धांगड़ कम्युनिटी जो ट्राइबल में है, हम उस कम्युनिटी के हैं, तो ऐसी कोई कम्युनिटी महाराष्ट्र में है ही नहीं। और इसलिए ये लोग जो ये दावा कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी धनगर समाज के व्यक्ति को या धनगर समाज को आदिवासी में आरक्षण नहीं मिल सकता। और इसके बारे में हमारे सरकार ने भी ये स्पष्ट भूमिका रखी है। जो TISS का, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज का जो रिपोर्ट आया है, उसमें भी ये स्पष्ट किया हुआ है कि धनगढ़ और धनगर ये पूरी तरह से दो अलग अलग समाज है, दो अलग अलग कम्युनिटीज है और इसके कारण इन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल सकता। और उसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस प्रकार से दो समाज में जो एक प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम विरोधी पार्टी के लोग जो कर रहे, आदिवासी समाज में ये गलत अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस और उसके साथी अन्य दल जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। किसी भी प्रकार से धनगर समाज को आदिवासी में कोई भी आरक्षण मिल नहीं सकता। और हम आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हम हमेशा इस बात का विरोध करते आए हैं। मैं नंदुरबार लोकसभा की सांसद हूँ। लोकसभा में भी इसके बारे में मैंने आवाज़ उठाया है। महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को भी हमने कई बार मिलके इस चीज़ के बारे में चर्चा की है। मैं परसों ही मैं और गावित साहब हम दोनों मुख्यमंत्री जी को मिलके उनसे हमने विस्तार से इस विषय पे चर्चा की हुई है। और महाराष्ट्र सरकार ये धनगर समाज को किसी भी प्रकार का आरक्षण आदिवासी में नहीं देने वाला है, इस तरह से स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया हुआ है। ये आश्वासन हमने दिया है। और हमने भी ये एक चीज़ मैंने और गावित साहब जो मेरे पिताजी है और नंदुरबार के सम्माननीय विधायक है, हम दोनों की ये स्पष्ट भूमिका इससे पहले भी थी और आज भी है कि अगर कोई भी किसी भी तरह से आदिवासी समाज के ऊपर अगर कभी इस तरह से आरक्षण कोई और समाज को देने का अगर कोई प्रयास कर रहा हो या कोशिश कर रहा हो या देने का अगर कोई निर्णय हो, तो सबसे पहले पार्टी और पद छोड़ने की भी हमारी तैयारी है। हम हमारे समाज के साथ खड़े रहेंगे। हम किसी भी प्रकार से आदिवासी समाज पे अन्याय होगा ऐसा कोई भी निर्णय हम सरकार को नहीं लेने देंगे जब तक हम उस पक्ष में है, जब तक हम उस पद पे है। और अगर सरकार ऐसा कोई निर्णय लेने का सोचती है तो सबसे पहले सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम भी गावित साहब और मैं हम करेंगे। इससे पहले भी लोकसभा में इस विषय पे मैंने बात की है। मैंने वहां भी कहा है कि धनगर समाज को किसी भी प्रकार से आदिवासी में आरक्षण नहीं देना चाहिए। धनगर समाज ही क्या, और भी अन्य कई जातियां आज आदिवासी में आरक्षण मांग रही है। किसी भी इतर जाति को आदिवासी में आरक्षण न मिले, ये स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय ने जो एक निर्णय लिया कि धनगर समाज को कुछ आदिवासी जैसे योजनाएं देने का, तो इसके बारे में मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये जो निर्णय सरकार ने लिया है धनगर के बच्चों का शिक्षण का हो, स्कॉलरशिप का हो या और अन्य कुछ जो योजनाएं उनको देने का जो निर्णय हुआ है, वो कोई आदिवासी विभाग के माध्यम से नहीं हुआ।
वो जो योजनाएं जो सरकार करने वाली है वो योजनाएं उनके VJNT OBC डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं। उसका आदिवासी समाज से या आदिवासी डिपार्टमेंट से या आदिवासी बजट से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये चीज़ आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहूँगी कि इस प्रकार से जो विरोधी पार्टी के लोग, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। इतने सालों में आदिवासी समाज के लिए विरोधी पार्टी ने कोई काम किया नहीं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हमारे यहाँ 40 साल थे, कभी उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में भी कोई काम किया नहीं। और इस प्रकार से अफवाह फैला के आदिवासी समाज को मूल जो विकास आज हो रहा है उससे डाइवर्ट करके उनको कोई और मुद्दा जो कि है ही नहीं, ऐसी चीजों की तरफ जो लेके जाने की कोशिश विरोधी पार्टी के लोग, कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और मैं जनता को ये बताना चाहूंगी कि ऐसी अफवाहों पे आप ध्यान न दें। आज जो भी निर्णय सरकार ने जो लिया है वो निर्णय धनगर समाज के बच्चों को पढ़ाई का हो या धनगर समाज की दूसरी जो भी योजनाएं, उनको घर देना हो, उनका वो शेरी मेंढी के लिए एक कमीशन बनाना हो, वो पूरी तरह से उनका VJNT डिपार्टमेंट का निर्णय है। और सरकार अलग अलग विभाग में अलग अलग समाजों के लिए, जैसे SC समाज के लिए समाज कल्याण विभाग की योजनाएं होती है, आदिवासी के लिए आदिवासी विकास विभाग की योजना होती है, वैसे OBC और VJNT के लिए उनके डिपार्टमेंट की योजनाएं हैं। तो ये जो योजनाओं की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है, इसका कोई किसी भी रूप से आदिवासी समाज या आदिवासी बजट या आदिवासी डिपार्टमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है।